रब अज़्ज़ व जल कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान ले आओ। फिर आगे बयान किया जाता है आमीनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबिल्लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अंज़ला मिन क़ब्ल। ए ईमान वालो ईमान ले आओ अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, और वो किताब जो उस रसूल पर नाजिल हुई और वो किताबें जो उनसे अगले रसूलों पर नाजिल हुई, उन सब को मान लो, कबूल कर लो, तस्लीम कर लो, एक्सेप्ट कर लो। वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ला दलालन बईदा। रब फरमाता है जो इनकार करे, कुफ्र करे, न माने, न तस्लीम करे अल्लाह को, फरिश्तों को, अल्लाह की किताबों को, रसूलाने इज़ाम को और यौम आखिरत को, तो वह ज़रूर दूर की गुमराही में जा पड़ा, ज़रूर वो दूर की गुमराही में जा पड़ा। देखिए ये है कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत पाक। और जब कुरान रब के कलाम की आयत पाक हो तो उसका सुनने वाला, उसका समझने वाला, उसका सबसे पहला जिम्मेदार जवाबदार कौन होता है? जिसे मुसलमान कहा जाता है। यानी बहुत सारी तफसीरों में ना जाकर अगर यूं कहा जाए कि कुरान ने डायरेक्ट ये कहा है, ए मुझे पढ़ने वाले मुसलमान ईमान वाले, तेरे लिए ज़रूरी है कि तू मजबूत पक्का मुसलमान बन जा। मुझसे कहा जाता है ए मुसलमान, अल्लाह को मान, रसूलुल्लाह को मान, अल्लाह की वो किताब जो तेरे सामने है यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसको मान, और वो किताबें जो पहले आई थी उनको भी मान, फरिश्तों को मान, रसूलों को मान, यौम आखिरत को मान। अगर नहीं मानेगा तो तू दूर की गुमराही में जा पड़ेगा, यानी फिर तेरा कोई आधार, कोई पता नहीं रहेगा। मानने का मतलब क्या है? हाँ मैंने कुरान को कबूल किया, हाँ मैंने किताबों को कबूल किया, हाँ मैं रसूलों को, फरिश्तों को मानता हूँ, हाँ मैं यौम आखिरत पर ईमान रखता हूँ। सिर्फ हाँ कहने से नहीं चलेगा, सिर्फ हाँ कहने से बात मुकम्मल नहीं हुआ करेगी, हाँ कहने से काम मुकम्मल नहीं हुआ करेगा। बल्कि मसला ये है, मान इस अंदाज से कि जहाँ जहाँ तू जा रहा है वहाँ वहाँ तू मुसलमान है। जो जो मामलात तेरे सामने आ रहे हैं तमाम मामलात के अंदर तू मुसलमान है। जब तू सारी जगहों पर पूरा पूरा मुसलमान है तो तेरे लिए तरीका ज़िंदगी, कानून तेरे लिए, सिस्टम तेरे लिए, तेरी टर्म एंड कंडीशन क्या होगी? तो उस वक्त तेरे दिल के अंदर से एक सदा आनी चाहिए, मेरी टर्म एंड कंडीशन, मेरी सिचुएशन, मेरी पॉलिसी सारा के सारा कुरान मजीद फुरकान हमीद और रसूल पाक की हदीस पाक है। जो जो काम वहां से मुझे करने को कहा गया है वो काम मैं करूंगा, और जिन जिन कामों से वहां मुझे मना किया जाता है मैं हरगिज भी कभी भी किसी कंडीशन के अंदर उसे नहीं कर सकता। सीधी बात यह है। इसके अंदर मिश्रण करो आप, इसके अंदर कोई दूसरी मिलावट करो और कोई तीसरे चौथे मतलब की तरफ जाओ तो फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ोगे, बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ोगे। और शैतान जिसके बारे में कुरान ने क्या कहा है, तुम्हारा अदुव्वे मुबीन, खुला दुश्मन है, चाहता यह है कि तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हारा खुला दुश्मन है। उसका चाहना, उसका काम यह है, उसका धंधा यह है कि तुम्हें जन्नत से निकाल करके जहन्नम की तरफ धकेल दे। तुम्हारा खुला दुश्मन है, कभी भी तुम्हारा अच्छा भला नहीं सोचेगा, वो हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा सोचेगा, तुम्हारे बारे में बुरे प्लानिंग करेगा, तुम्हें हर तरीके वो जो तुम्हारे लिए नजात का सबब बनते हैं,
तुम्हारे हर वो तरीके जो तुम्हारी बख्शिश का सबब बनते हैं, तुम्हारे हर वो तरीके जिससे तुम्हें शफाअत मुस्तफ़ा जान रहमत नसीब होनी है, तुम्हारे हर वो सिस्टम जिनकी वजह से तुम्हें बुजुर्गों के दामने पाक मिलने वाले हैं। शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तो उसकी चाहत ये है, उसका चाहना ये है कि उन सारे सिस्टमों और तरीकों से तुम्हें हटा करके वो सारे गंदे काम जिनकी वजह से हम पर फरिश्तों की, खुदा की, रसूलुल्लाह की लानतें बरसती है, वो हमारी नजरों में वो प्यारे और अच्छे बना देता है। इतना अच्छा बना देता है, इतना अच्छा बना देता है कि अगर आप समझाओ ना तो दूर की गुमराही में जो पड़ा होगा उसे आप कैसे खींच खींच कर कैसे समझा पाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। उसको वो सिस्टम शैतान ने इस अंदाज से ब्यूटीफुल तरीके से एकदम मालिश पॉलिश करके ऐसा ला दिया है उसकी नज़र में कि वो समझता है हाँ यही इस्लाम है, यही मज़हब है, यही तरीका है, यही सच है, यही जन्नत में जाने का रास्ता है।